नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांकर सिंह। मुद्दे की है बात में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ फिर कुछ नए मुद्दे को डिस्कस करेंगे। सबसे अच्छी खबर जो हमारे सामने है वो ये कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर लिया है। यह अनशन उन्होंने कुछ शर्तों के साथ समाप्त किया है। भाजपा नेता जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोनम वांगचुक को आश्वस्त किया है कि जो भी नीट पेपर लीक के दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, नया बिल लाया जाएगा और नए कानून का बहुत सख्ती से पालन किया जाएगा। फिर सोनम वांगचुक ने पूछा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लेकर सरकार क्या कर रही है। तो इस पर जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार इस पर विचार करेगी। इन सभी बातों के बाद ही सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त किया है। ये हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जो बात जंतर मंतर पर खत्म हो सकती थी उसको उन्होंने हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया। अब जो ये आंदोलन है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना खत्म नहीं होगा, क्योंकि छात्र जो है उनके इस्तीफे के बाद ही सरकार से कोई बात करेंगे। सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त कर लेने के बाद सरकार ने ये सोचा कि अब जो है छात्र आंदोलन समाप्त कर देंगे, लेकिन जंतर मंतर पर छात्रों का जो हुजूम है वो ये मानने को तैयार नहीं है। अभिजीत दीपके ने भी कहा कि अब जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिए बिना ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे छात्रों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है और वक्त जो है बहुत ही नाजुक है अभी वहां का। इसलिए उन सभी को ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी बाहरी तत्व इस तरह का माहौल बनाने में कामयाब ना हो जिससे सरकार को मौका मिल जाए कि वो ये आंदोलन को खत्म कर दे। क्योंकि जहां पहले दिल्ली पुलिस और आरएएफ की टीम थी, वहां अब जो है सेना को डिप्यूट कर दिया गया है। यानी सरकार जो है एक तरफ ये नैरेटिव फैला रही है कि वो छात्रों के साथ है और दूसरी तरफ वहां पर सेना के जवानों को डिप्यूट किया जा रहा है। क्या ये मुद्दा इतना बड़ा था जिससे ये सेना बुलाई जाए? तो इससे आप सरकार की मानसिकता समझ सकते हैं। और एक जगह और ये भी खबर सुनने को आई है कि भाई बहुत सारे जो क्रिएटर्स हैं उनको ये मैसेज आ रहा है कि आप सरकार के फेवर में ब्लॉग करो, वहाँ वीडियो बनाओ और ताकि और सरकार के फेवर में आप वीडियो बनाओ। इसके बाद एक वकील ने याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में कि छात्रों के साथ जो हिंसा हुई है उस पर आप वीडियो देख लें, उस पर जो है कार्रवाई की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखिए, हमारे पास इतना समय नहीं है, डोंट वेस्ट आवर टाइम एंड योर ऑल्सो। हमें जो है ये वीडियो देखने का समय नहीं है। आपको याद होगा कि इसी सुप्रीम कोर्ट की वजह से कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हुआ। ना सुप्रीम कोर्ट भारत के युवाओं को पैरासाइट कहती और ना ये पार्टी बनती। और आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई उनके पास टाइम नहीं है इन चीज़ों को देखने का, हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकती थी कि भाई आप हाई कोर्ट जाइए, वहाँ आपकी बातें सुनी जाएंगी, उसके बाद देखा जाएगा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा कि नहीं आएगा। ये सारी बातें जो है देश के लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देख रहे हैं कि किस तरह जुडिशियल सिस्टम को भी हाईजैक कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस को छात्रों पर बैलेट गन चलाने की परमिशन किसने दी? जो आरएएफ के जवान थे उनके हाथ में सीधा बैलेट गन दिख रहा है और उनके द्वारा चलाए गए बुलेट से घायल जो छात्र है वो भी सामने आ गया। आज राहुल गांधी ने ही सोशल मीडिया पर ये डाला है कि ये देखिए इस लड़के को, इसके ऊपर बैलेट गन से हमला हुआ है। तो आप देश के अंदर छात्रों पर बैलेट गन से हमला करते हैं और उसके बाद सबसे बड़े लोकतंत्र की बात करते हैं। रात को 12 बजे हमारे प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाते हैं। जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाए जाएंगे। भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट पहले से ही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट कह देने से क्या दोषियों को तुरंत सजा मिल जाती है? तो बताइए 10 साल में 152 से ज़्यादा एग्जामिनेशन कैंसिल हुए हैं पेपर लीक के कारण या फिर किसी और कारण से रद्द हो गए हैं। तो उसमें कितने दोषियों को फास्ट ट्रैक के थ्रू या जनरली ऐसे भी कोर्ट के थ्रू लोगों को सजा मिली है? फिर हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एग्जामिनेशन सिस्टम रिफॉर्म के लिए वो बिल लाएंगे। ये बात जो आप रात में 12 बजे कर रहे हैं, ये कुछ दिन पहले भी की जा सकती थी, या इतने दिनों से आपको समझ में नहीं आया कि ये आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा? खैर, बात कर लेते हैं कि दिल्ली पुलिस को किसने परमिशन दी छात्रों पर बैलेट गन चलाने की? इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना भाई। तो जो भी वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्र, उन्होंने वीडियो बना कर रखा है एविडेंस के रूप में, वो पेश होगा और दिल्ली पुलिस को ये जवाब देना होगा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। चलिए बात कर लेते हैं रिपब्लिक टीवी के पत्रकार अर्णव गोस्वामी के बारे में। वो एकदम चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि अभिजीत जिपके जो है ये अमेरिका का एजेंट है। अभिजीत जिपको को भेजा है कि आप भारत जाइए और देश में इस तरह का माहौल पैदा कीजिए कि देश में विद्रोह फैल जाए। भाई हमको तो समझ में नहीं आता कि सोर्स कहाँ से मिलता है अर्णव को। सरकार को जो है ये रॉ आईबी को बंद कर देना चाहिए। काहे के लिए इतना भाई टाइम बर्बाद करेगा ये लोग, दूसरा कोई काम कर लेंगे।
इन्हीं को पूरा टेंडर दे दीजिए, जो भी खुफिया एजेंसी का काम है वो इन्हीं को दे दीजिए। सोनम वांगचुक को चाइना से फंड मिल रहा है। इन सब बातों से क्या क्या नैरेटिव फैलाना चाहते हैं? कुछ में तो ये भी कहेंगे कि जो कॉकरोच जनता पार्टी जो बनी थी रातों रात, और उसमें जो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स आ गए थे, वो भी अमेरिका ने करवाया होगा, क्योंकि भाई एक रात में इतने ज़्यादा फॉलोअर्स कहाँ से आ सकते हैं? और यदि अभिजीत चिपके को सीआईए ने भेजा है, तो हमारी रॉ एजेंसी क्या कर रही है, आईबी क्या कर रही है? अभिजीत दिप्के को तब क्यों नहीं पकड़ा गया जब वो जब वो अमेरिका से भारत आए? उसी समय बंद कर देना चाहिए था ना भाई। तो देखिए, बहुत तरीके की चीज़ें जो है इस आंदोलन में फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। मीडिया जो है सही बात बता नहीं रही है। देश के कई राज्यों में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पर जो भी गोदी मीडिया के लोग हैं, उनका जो हाल है वो किसी से छिपा नहीं है। वो जगह जगह से भगाए जा रहे हैं, कहीं कहीं उनके साथ हाथापाई हो जा रही है। यदि प्रशासन ना हो तो ये मीडिया के लोग सड़क पर निकल नहीं सकते हैं। विश्व के दूसरे देशों से भी पत्रकार जो है आकर इन चीज़ों को कवर कर रहे हैं, इस पर रिपोर्ट बना रहे हैं कि इंडिया में जो है बहुत बड़े लेवल पर जो है छात्रों ने हंगर स्ट्राइक किया है और प्रोटेस्ट किया है, वो भी एजुकेशन सिस्टम को लेकर। दूसरी कोई मांग नहीं है उनकी, एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म के लिए उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया है। और ये गवर्नमेंट जो है उनकी बात नहीं सुन रही है। ये तो एक वो जर्नलिज्म है और एक ये जर्नलिज्म, जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए इसलिए जो है हमारा देश 197वें नंबर पे है। इन्हीं सब न्यूज़ चैनलों की वजह से हमारे देश का जो हाल है ऐसा है। कोई सही चीज़ कन्वे करना ही नहीं चाहता। आखिर 20 दिनों से ये न्यूज़ एजेंसियां कहाँ थी जब वो वहाँ सोनम वांगचुक ने अनशन शुरू किया था? क्यों कवर करने नहीं आई? और जब 18वें दिन मामला जब तूल पकड़ने लगा, तब ये लोग दौड़े दौड़े आए। तो वहाँ के जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्र हैं, उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अभी के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फिर नए मुद्दे के साथ आपके सामने होंगे। धन्यवाद।